Good morning, friends. I am Dr. Wakodkar from Bhilai, Chhattisgarh. I am running my infertility and IVF clinic since last 35 years. हमारी क्लिनिक में जनरली आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। उसमें अभी लास्ट वीक मैंने 3-4 पेशेंट ऐसे देखे जिनको यूट्रस में गांठ है, रसोली, या हम हमारे भाषा में बोलते हैं फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड उनको एक्सीडेंटली पता चलता है, या किसी को पेन बहुत होता है, इरेगुलर साइकिल्स होती है, हेवी ब्लीडिंग होती है, तो किसी ने सोनोग्राफी कर लिया, किसी ने बोला सोनोग्राफी करके देख लो, तो या फिर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए कहीं गए और वहाँ उनको पता चला कि यूट्रस में रसोली है, गांठ है, फिर इसका अभी क्या करना। तो फाइब्रॉइड है क्या? फाइब्रॉइड एक यूट्राइन टिश्यू की ओवरग्रोथ है। यूट्रस की 3 लेयर होती है। अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, बीच की लेयर होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम थिक होता है और आउटर लेयर होती है सिरोजल लेयर। तो मायोमेट्रियम के टिश्यू को एक जगह वो जमते हैं और वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है और वो गोला बनता है और उसी का फाइब्रॉइड होता है। ये हार्मोनल डिपेंडेंट होते हैं और ये 3-4 प्रकार के होते हैं। समझ लो कि ये यूट्रस के अंदर की लेयर में है तो इसको सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहा जाता है। ये अगर बाहर की तरफ है तो इसको सबसिरस कहा जाता है, और वॉल में है तो इसको इंट्राम्यूरल कहा जाता है। तो ये 1 से 2 मिलीमीटर से लेके बड़े बड़े 10 to 12 सेंटीमीटर के भी होते हैं, और डिपेंड करता है कि ये कहाँ है। ये इफ़ेक्ट इनफर्टिलिटी के लिए या सिम्टम्स जो पेशेंट बताते हैं उसके लिए, ये फाइब्रॉइड कहाँ है और कितने बड़े हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इनफर्टिलिटी का पेशेंट अगर हमारे पास आएगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये रसोली या फाइब्रॉइड किस जगह है। कभी कभी ये यूट्रस के कॉर्नू में होती है और ट्यूबल ब्लॉक हो जाता है, वहाँ से अंडा और स्पर्म आर पार नहीं जा पाते, तो वो कॉर्नू के जगह ये फाइब्रॉइड रहता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है अगर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। या यूट्रस के अंदर के लेयर में 2-3 फाइब्रॉइड है जो कि जहाँ बेबी इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, वहाँ है, उनको निकालना भी ज़रूरी है। अगर ये इंट्राम्यूरल है वॉल में या बाहर है, यूट्रस के बाहर है, तो वैसे ही पड़े रहेंगे। बाहर है तो उसको वो अगर बहुत बड़ा साइज़ नहीं होगा तब तक हमको कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं पेशेंट। तो हमको इसको देखना है कि ये कितने मिलीमीटर के है, क्या साइज़ है और कहाँ है, और पेशेंट की कंप्लेंट क्या है। पेशेंट कभी हेवी ब्लीडिंग करके आता है, कभी डिस्मेनोरिया, पेन ड्यूरिंग मेंसेस करके आता है। बहुत बड़ा अगर फाइब्रॉइड है, वो पीछे की तरफ है जहाँ पे खाने की नली एंड होती है, तो उनको लैट्रिन करने में तकलीफ होती है। अगर वो आगे की तरफ है तो वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है तो यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है। और बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, इम्पैक्टेड है पोस्टीरियरली, तो हमेशा बैकएक वगैरह इनको हो सकता है। तो फाइब्रॉइड का पूरा पहले डायग्नोसिस करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, चेक करेंगे, हम क्लिनिकली भी चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो एमआरआई भी करेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे पेशेंट से काउंसलिंग करने के बाद कि क्या करना है। बहुत सारे पेशेंट को इनफर्टिलिटी इंटैक्ट रखना है, बच्चा नहीं है, तो उनको हम लोग मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। आजकल नया नया मेडिसिन आया है, 3-4 महीने का मेडिसिन लेने के बाद देखेंगे कि ये मेडिसिन से पेशेंट का फाइब्रॉइड घुल रहा है कि नहीं, कम हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है और वो 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है तो उसको हम लेप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। अगर ये फाइब्रॉइड छोटे छोटे हैं तो हम उसको छूते ही नहीं हैं, हम इनका पहले इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं और देन फिर एक बच्चा कम से कम हो जाता है, उसके बाद हम उनसे बात करके फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट करते हैं। फाइब्रॉइड बहुत कॉमन है, आप 100 पेशेंट को देखेंगे तो उसमें 25 to 30 पेशेंट को फाइब्रॉइड निकलता है, और ये हार्मोन डिपेंडेंट है। आजकल का लाइफस्टाइल, खाने पीने का और ये जो ड्रग्स वगैरह लेने का, मेडिसिन खाने का, ये जो प्रकार चल रहा है, और एक्सरसाइज नहीं होते हैं, इशू जल्दी नहीं करते हैं, लड़कियां बहुत देर तक मैरिज नहीं करती है,
और मैरिज करने के बाद भी उनको जल्दी बच्चा नहीं चाहिए, ये सारे कारणों से ये फाइब्रॉइड होते हैं। और फाइब्रॉइड का इलाज अवेलेबल है। अगर पेशेंट एजेड है, उनका फैमिली कंप्लीट हुआ है और उनको बड़ा फाइब्रॉइड अगर है, हम लोग ये सोचते हैं कि मेनोपॉज होने के बाद फाइब्रॉइड अपने आप रिग्रेस हो जाएगा, परंतु अगर वो नहीं रिग्रेस होता है और बड़ा है तो उसमें हम उनको यूट्रस निकालने की सलाह देते हैं। यूट्रस निकालना यानी हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब्स निकाला जाता है आजकल लेप्रोस्कोपिकली। और अगर बड़ा फाइब्रॉइड है पर उनको बच्चा चाहिए, यूट्रस को इंटैक्ट रखना है, तो केवल फाइब्रॉइड को निकालेंगे, उसको मायोमेक्टोमी कहा जाता है। मायोमेक्टोमी करने से एक छोटा सा चीरा लगा के वहाँ पे वो मायोमा निकाल के वापस उसको सिलाई करके यूट्रस को इंटैक्ट रखते हैं। ऐसा करने से उनको आगे बच्चा होने के लिए परेशानी नहीं होती और ट्रीटमेंट वो आराम से कर सकते हैं। अगर पेशेंट नहीं चाहता है, उनको मेडिसिन का ही ट्रीटमेंट है, तो हम काउंसलिंग करके उनको 2-4-6 महीना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर उनका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो देन अगर वो बोलते हैं तो हम सर्जरी करते हैं। फाइब्रॉइड के कारण डरने की बात नहीं है, परंतु कभी कभी इसमें फाइब्रॉइड में अगर ये बड़े फाइब्रॉइड धीरे धीरे बड़े हो गए तो इसमें डिजनरेशन के चेंजेस आते हैं। पैडी डिजनरेशन होता है, रेड डिजनरेशन होता है, और कभी कभी रेयरली इसमें कैंसर होने का भी चांस है। इसलिए जो भी पेशेंट फाइब्रॉइड लेके आता है तो सबसे पहले हम उनका काउंसलिंग करते हैं, उसके सीक्वेंस बता देते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके और क्या आपको आगे इसकी प्रॉब्लम होने वाली है, इसका साइज कितना है, ये किस जगह है, ये सब बता के फिर उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। मैं सोचती हूँ कि आपको फाइब्रॉइड के बारे में कुछ नॉलेज मिल गया होगा, और कुछ डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।